और साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग कुछ नम आंखों से इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। तकरीबन हम लोगों का या पूरे भारत के हर एक युवा बच्चों का, हर एक साथियों का उम्मीद था कि हम लोगों के बीच यह जो बहाली है वह बड़ी से बड़ी संख्या में आवे। हम लोगों का यह मतलब एक अनुमान के तौर पे भी देखा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हम सारे युवाओं के पीछे कुछ वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। और यह चर्चा तकरीबन कुछ लेट है, लेकिन देर है दुरुस्त आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बात करने के दरमियान हम आपको यह बता दें साथियों कि यह है SSCGD कांस्टेबल वैकेंसी 2022। SSCGD का जो कांस्टेबल वैकेंसी है 2022 का, इसका क्या हो गया है, नोटिफिकेशन आउट भी हो गया था। उसके बाद इसका जो अभी फिलहाल इतना तेजी से भारत के अंदर इस वैकेंसी के लेके बच्चा, शिक्षक, निर्देशक या नोटिफिकेशन वाला, ये टोटल आदमी अस्त व्यस्त हो चुके हैं। तो हम इसका बात जो कर रहे हैं साथियों, इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा आपका, यह होगा 27 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक। कहाँ होगा, 27 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक इसका क्या होगा, फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, और इसके टोटल पोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका जो टोटल पोस्ट है साथी, यह है 24,369, जबकि अगले वर्ष इससे कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा मात्रा में वैकेंसी आई थी और हम लोगों का उम्मीद था कि कुछ बड़ा वैकेंसी आएगा। तो तकरीबन चलिए जो भी है दुरुस्त आइए। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या कितना हो गया, 24,369 पोस्ट है इसमें। ठीक है, इसका एग्जाम डेट, यही एक मतलब युवाओं के पीछे एक जोश और जज्बा की उम्मीद जगा हुआ है कि इसका एग्जाम डेट जो है साथियों, यह फिक्स कर दिया है कि जनवरी 2023 में लिया जाएगा। एसएससी का कैलेंडर जो जारी हुआ उसमें A to Z जानकारी उन्होंने पूरे साफ साफ बता दिया है कि इसका जो फॉर्म फिलअप हो रहा है 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक होगा। उसके बाद इसका एग्जाम जो होगा वह हर हाल में 1 जनवरी 2023 में ले लिया जाएगा। तो आप ऐसा आशा मत कीजिएगा कि जनवरी 15 हो सकता है, जनवरी लास्ट हो सकता है। बहुत एसएससी CGL का बारे में देख लीजिए, मतलब दिसंबर, अक्टूबर बोला तो 1 अक्टूबर, मतलब जो बोल रहा है ना वह मतलब जल्दीबाजी खींच रहा है। और जल्दीबाजी खींचने का रीजन यह भी है कि चुनाव का मुद्दा कुछ है, फिर भी उस पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पूरे फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं। इसका जो एज लिमिट होगा साथियों, एज ऑन, वह होगा 1 जनवरी 2023 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। एज जो काउंट किया जाएगा वह कौन किया जाएगा, 1 जनवरी 2023 तक एज काउंट किया जाएगा। उसके बाद बता दें साथियों कि एज जो लिमिट है वह 18 से 23 वर्ष है। एज कितना है, 18 से 23 वर्ष है। और एज रिलैक्सेशन जो है, एज रिलैक्सेशन जो है ओबीसी का 3 वर्ष और SC ST का 5 वर्ष है। ओबीसी का 3 वर्ष और SC ST का 5 वर्ष इसमें एज छूट मिला है। उसके बाद बता दें साथियों कि इसमें एलिजिबिलिटी जो है, मतलब योग्यता, कि आप कितना शिक्षित है, योग्यता में साथी बता दूं साथियों कि आपको यह मांग रहा है केवल 10th, केवल कितना मांग रहा है, 10th पास मांग रहा है। केवल क्या मांग रहा है, 10th पास या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए, सिर्फ 10th पास होना चाहिए। आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। अब फॉर्म जो फिलअप कर पाइएगा, अगर 10वीं पास है आप तो फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। अब फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा कि किस पोस्ट में कितना वैकेंट खाली जगह है, खाली जगह कितना है किस पोस्ट में। तो यहाँ साथ ही आपको साफ साफ दिखाई पड़ता होगा, पोस्ट नेम है, फोर्स नेम है और यहाँ पोस्ट है, मतलब कितना एक पोस्ट में कितना फोर्स खाली अभी है। तो BSF जो एक फोर्स डिपार्टमेंट है उसमें आपका साथियों वैकेंट सीट जो है अभी 10,497 सीट के पीछे फॉर्म फिलअप हो रही है। ठीक है, उसके बाद CRPF जो बता दो साथियों, जो 2021 के वैकेंसी था उसमें CRPF में एक भी वैकेंसी नहीं था। लेकिन इस बार कुछ खुशी और कुछ गम भी है कि तकरीबन 8,911 ही सीट पे फॉर्म फिलअप हो रही है। किसका, CRPF का। उसके बाद AR का है 1,697 सीट है।
आईटीबीपी का है मतलब 1613 सीट है। उसके बाद एसएसबी का है 1284 सीट है। एनसीबी का है 164 सीट है। एसएसएफ का 103 सीट है और सीआईएसएफ का 100 सीट है। तो ये पूरे सीट डिटेल्स है आपका। आप किस पोस्ट के लिए किस फोर्स में काम करना चाहते हैं, किस प्रकार की आपकी तैयारी है, उस अनुसार आप इस पूरे फॉर्म को A to Z वीडियो देख के और टोटल बात पोस्ट के समय के साथ जानकारी लेके आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। तो आप ये पूरा वाक्यांश देख लीजिए कि किस पोस्ट में कितना सीट खाली है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा और कब अंत होगा, कितना एज होना चाहिए, ये टोटल कुछ बता दिए। एज में क्या रिलेशन होगा ये भी बता दिए, क्या योग्यता होगा यह भी हम चर्चा कर लिए इसमें। अब आते हैं साथियों यहाँ सैलरी के बारे में। सैलरी से साथी आप देख रहे हैं, सैलरी है आपका मतलब 21,700 से लेके 69,100 तक। 21,700 से लेके 69,100 तक आपका सैलरी है इसमें। अब आ जाते हैं साथियों मतलब सिलेबस प्रक्रिया के बारे में। किसमें आ जाते हैं हम लोग, सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। जो हम पहले बता चुके हैं कि पूरे भारत में शिक्षक हो, स्टूडेंट हो या नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई नोटिस वाले हो, टोटल आदमी अस्त व्यस्त है। किस लिए? इसका एक ही उद्देश्य के कारण पूरा अस्त व्यस्त हो गया है इंडिया के अंदर कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, बहुत बड़ा पैमाने पे बदलाव हो चुका है। जबकि बहुत हर वर्षों से आता था, लेकिन इस बार वैकेंसी भी कम है और बहुत बड़ी बदलाव के साथ किया गया है। इसमें जो है साथियों टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यह पूछा जाएगा मात्र 80% पूछा जाएगा आपसे। आपसे कितना परसेंट पूछा जाएगा? ओनली 80% आपसे पूछा जाएगा। 80% के माध्यम से आपको साथियों 60 मिनट समय मिलेगा। कितना मिनट समय मिलेगा? 60 मिनट समय मिलेगा। जबकि इससे पीछे की वैकेंसी में 100% था और 90 मिनट समय मिलता था। 100% और 90 मिनट था। यहाँ क्या किया है, 80% दे रहा है, 60 मिनट है। लेकिन एक बात है इसमें और पॉजिटिव बात है जो हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं। गौर करने योग्य बात जो है साथियों, यह 160 मार्क्स मतलब प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर का रहेगा साथियों? आपके पास 2 नंबर का रहेगा। यही एक पॉजिटिव है जिसका चर्चा शायद नहीं कोई कर पाता है। यही पॉजिटिव है कि अगर वहां आप 1% बनाते थे तो आपको 1 नंबर मिलता था, और यहां अगर 1% आप 80 में फाइट करते हैं तो 1% सही करते हैं तो आपको 2 अंक मिल रहा है। तो यह समझ गए कि 80% रहेगा आपके एग्जाम में। ऑनलाइन एग्जाम होगा, 60 मिनट समय दिया जाएगा, 160 मार्क्स का पूरा प्रश्न रहेगा। अब आ जाते हैं कि किस विषय से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, किस विषय से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप यहाँ साफ साफ देखते होइएगा साथियों कि रीजनिंग से आपसे 20 प्रश्न पूछा जाएगा। रीजनिंग फैकल्टी से आपको कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 20 प्रश्न ओनली पूछा जाएगा आपसे। और उसके बाद मैथ से भी कितना पूछा जाएगा? 20 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जीके, जीएस और करंट अफेयर से भी 20 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको 20 प्रश्न ही पूछा जाएगा। इससे पीछे कितना पूछा जाता था? 25 प्रश्न पूछा जाता था, 1 नंबर का था। लेकिन इसमें 20 प्रश्न पूछा जाएगा, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें निगेटिव जो है, निगेटिव 1/4 है। निगेटिव कितना है? 1/4 है, जो पहले भी इससे पीछे वैकेंसी में जोड़ा गया था। इसके बाद पहले नहीं था ऐसा, लेकिन पिछले वाले वैकेंसी में 1/4 निगेटिव था, इस बार भी है और शायद रहेगा। और ये पूरा सिलेबस आप जानकारी ले लिए। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी हम लोग? सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चर्चा करते हैं कि आपको किस आधार पे इस पूरे फोर्स डिपार्टमेंट में अपने देश की सेवा करने में आपका एक अहम भूमिका निभाना होगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आप यहाँ इतना समझ लिए हैं, और उसके बाद इधर भी हम समझाने की प्रयास करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, यह पहले होगा आपका रिटेन एग्जाम, जो बता दिए हैं कि जनवरी मंथ में होने जा रहा है। किसमें? जनवरी महीना में होगा आपका एग्जाम।
रिटेन एग्जाम कब होगा? जनवरी में होगा। रिटेन के बाद जस्ट इतना जल्दीबाजी है सरकार के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते हैं साथियों, इसका फिजिकल लिया जाएगा। रिटेन के बाद जस्ट क्या किया जाएगा? फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल के बाद क्या लिया जाएगा? मेडिकल लिया जाएगा। रिटेन एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल, और उसके बाद जिसका मुझे था इंतजार वर्षों से, वही घड़ी आएगी, ज्वाइनिंग लेटर होगा आपके पास, और आप इस पूरे फोर्स में देश के उन वीरों में नामांकित कर पाइएगा जो देश के सेवा कर रहे हैं। उसके बाद कुछ फिजिकल के बारे में हम लोग चर्चा नॉर्मली कर लेते हैं। फिजिकल जो है साथियों, या फिजिकल की जो एक क्राइटेरिया प्रोसेस जो है, फिजिकल में आपका हाइट जो होगा वह साथियों होगा 170 सेंटीमीटर हाइट किया होगा। हाइट की जो पूरे हाइट की जो संख्या होगी वह होगा 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए। उसके बाद चेस्ट जो है ना साथियों, यह 80 होना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है कि यह 80 से 85 क्यों है। आपका चेस्ट जो है, यह चेस्ट 80 होनी चाहिए। अब बोलिएगा कि 85 कैसे है, तो 85 इसलिए करना होगा आपको कि आपका फुलाव देखता है। फुलाव देखने का यह नहीं है रीजन कि आपसे मतलब सीना को मतलब 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड मतलब फुलाना पड़ रहा है। इसके पीछे एक रीजन है, एक लॉजिक भी है। आप बायोलॉजी से अगर पढ़ाई करते होइएगा, कुछ जानकारी होगा आपके पीछे, तो यह फुलाव एक बीमारी का मतलब निर्देश देता है कि अगर आपके पास वह बीमारी है, उस बीमारी का इलाज नाम नहीं लेना हम चाहेंगे, वो एक ऐसी बीमारी है, अगर आपके पास वह बीमारी अगर है आपके शरीर में, तो आप यह 5 सेंटीमीटर की जो फुलाव है एक्सपेंडेड आप नहीं कर पाइएगा। तो एक बीमारी का चेक करने की यह प्रोसेस है कि आपको 80 से 85, नॉर्मली 80, एक्सपेंडेड मतलब फुला के कितना करना होगा? 85 करना होगा। रनिंग जो होगा साथियों, आपका रनिंग होगा 5 किलोमीटर। रनिंग कितना होगा? 5 किलोमीटर। रनिंग कितना होगा? 5 किलोमीटर रनिंग होगा। इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय जो होगा वह होगा 24 मिनट। इसके लिए पर्याप्त समय कितना होगा? 24 मिनट। तो हम अंत में आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे द्वारा इस पूरे नोटिस के माध्यम से अगर कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप हमारे यहां अपना संदेश भेजने की पूरी प्रयास कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू, जय हिंद, जय भारत।